राधे राधे मित्रों, स्वागत है पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नवीन वाणी में। आइए इस वीडियो से आज डिटेल पूर्वक हम कुंभ राशि के बारे में जानने वाले। कुंभ राशि का संपूर्ण जीवन का विश्लेषण करेंगे, वर्तमान ग्रह स्थिति को देखेंगे, आने वाले वर्ष 2026 के बारे में, उसकी भूमिका किस प्रकार आप नवंबर और दिसंबर में तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी ग्रहों का जो वर्तमान गोचर है या 2026 में जो गोचर है उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, क्योंकि वर्ष 2026 में आपको नए नए अनुभव कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होंगे। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से ही बहुत ही मेहनती, परिश्रमी होते हैं और अपने कार्य में धीरे धीरे वह निपुण होते हैं। मध्य अवधि जिनकी बहुत उन्नति को प्राप्त होती है। तो इस वीडियो से हम डिटेल पूर्वक कुंभ राशि का विश्लेषण करेंगे, प्रत्येक ग्रह के बारे में जानेंगे। कुंभ राशि के जितने भी जातक हों वह यह वीडियो एक बार अवश्य देखें, शुरुआत से लेके अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आपको निष्कर्ष निकाल पाएँ किस प्रकार जीवन चक्र में आगे बढ़ना है। तो नवंबर दिसंबर का साथ में ले लेंगे और मुख्य भूमिका 2026 की आप किस प्रकार तैयार कर रहे हैं। आने वाले वर्ष 2026 में किस प्रकार आपकी भूमिका रहेगी, क्या आप कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं या जानेंगे। तो अब देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं डिटेल पूर्वक आपका विश्लेषण। वर्तमान समय में जो कुंभ राशि की स्थिति है वह थोड़ा परिश्रमदायक है, तो उसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिश्रम का कारण मुख्यतः एक तो राहु और केतु का प्रभाव कुंभ राशि पे है। जून 2026 तक यह प्रभाव राहु का रहेगा। विशेषतः राहु आपके कुंभ राशिस्थ हैं, सप्तम भाव केतु की स्थिति बनी है, तो इन दोनों ग्रहों का आपके जीवन चक्र में प्रभाव है। ऊपर से शनि की साढ़े साथी का प्रभाव भी आप पर है, अंतिम चरण की अवस्था में है। हालांकि अंतिम चरण की अवस्था में शनि के साढ़े साथी का प्रभाव 2026 में रहेगा, उसके आपको अद्भुत लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन चक्र में। लेकिन राहु और केतु का जो प्रभाव है उसके वजह से थोड़ा मेहनत की योग है, तो मेहनत पे घबराने की आवश्यकता नहीं। इसका परिश्रम, ये जो आप भूमिका तैयार कर रहे हो, वर्ष 2026 की भूमिका आपने तैयार कर दी है। विशेषतः 2026 पूर्वार्ध तक आप तैयार कर चुके होंगे, और जैसे जुलाई माह 2026 आएगा या जून के आफ्टर, वैसे ही आप अपने रंग में पूर्णतः कुंभ राशि के जातक आ जाएंगे। अब स्वास्थ्य पक्ष में जो आजकल गोचर चल रहा है उसके दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं। नवंबर और दिसंबर का जो योग है, स्वास्थ्य पक्ष के दृष्टिकोण से सामान्य ध्यान रखना है। विशेष कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाथ पैरों से संबंधित दर्द की शिकायत ना हो, उसके लिए ध्यान रखें, थोड़ा योगा करें। और केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं पेट भाव में है, तो पेट खान पान में सामान्य परहेज नवंबर दिसंबर में रखेंगे। और वर्ष 2026 में भी अगर आपने अभी से परहेज किया तो इसका जो शनि का साढ़े साथी का प्रभाव वो आपके लिए अच्छे फायदे और अपने चाहे करियर हो चाहे व्यापार हो, अभी सभी पक्षों में आपको उन्नति प्राप्त होगी। तो स्वास्थ्य पक्ष के दृष्टिकोण से सामान्य ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी बृहस्पति का योग है, विशेषतः आपके रोग भाव ऋण भाव में उच्चस्थ बृहस्पति हैं। इस समय आपके मित्रता की वृद्धि के योग है कुंभ राशि के। स्वास्थ्य पक्ष में इतनी कोई घबराने की आवश्यकता आपकी है नहीं, हालांकि कुछ फिजूल खर्चों के योग बन सकते हैं। इस समय ऋण कर्ज इत्यादि से थोड़ा कुंभ राशि के जातक दूर रहेंगे। और वर्ष 2026 की बात करें स्वास्थ्य पक्ष में, तो जून तक स्वास्थ्य पक्ष का प्रभाव रहेगा। उसके बाद शनि के साढ़े साथी का आप पे हल्का प्रभाव रहेगा, लेकिन इतनी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2026 का जो योग है विशेषतः वह योग बड़ा अच्छा है स्वास्थ्य पक्ष में आपके लिए। विशेषतः जुलाई इत्यादि माह में अच्छा रहेगा, जून के आफ्टर जुलाई में। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, उसका मैं डिटेल पूर्वक आके, क्योंकि इतना ज़्यादा रहता है इतना विश्लेषण किया जाता, वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन जो निष्कर्ष है, सामान्य ध्यान स्वास्थ्य में, विशेषतः हाथ पैर से संबंधित चीज़ों का, और हल्का चोट फट का योग ना बने, इसलिए धैर्यपूर्वक चले, साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा। अब करियर के दृष्टिकोण से बात करें, करियर में आते हैं तो नवंबर दिसंबर में करियर में इस समय बृहस्पति का जो अनुकूल स्थिति है वह नवंबर दिसंबर के अद्भुत लाभ प्राप्त करवा सकती है आपको। अभी 16 नवंबर तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं, तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। 16 नवंबर के बाद सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो भाग्य का साथ पूर्ण आपको प्राप्त होगा। मंगल का बुध का योग है 23 नवंबर तक, तब तक करियर के दृष्टिकोण से आपका ये जो नवंबर दिसंबर है इसमें आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी जन हैं अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विशेषतः नवंबर और दिसंबर का जो योग है। और अभी आपको यदि कोई परीक्षा है तो उनकी तैयारी करें, विशेषतः जून 2026 तक यदि परीक्षाएँ आप
अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो जून 2026 में विद्यार्थियों को सफलता निश्चित व किसी न किसी पोस्ट में उनको अवसर प्राप्त होगा करियर में। व्यापारिक दृष्टिकोण जून 2026 तक केतु का प्रभाव है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रभाव आपके अनुकूल बनेगा। 2026 की मध्य अवस्था में बहुत ही अनुकूल बनने वाला है। बुध मंगल का योग नवंबर दिसंबर में बहुत ही अनुकूल रहेगा आपका। राहु का प्रभाव है, माइंड डाइवर्ट कई बार मानसिक तनाव दे सकता है। सामान्य बातें हैं, मानसिक तनाव सामान्य बातें हैं, लेकिन योग अच्छे हैं, योग अनुकूल है। जो मैंने आपके चार्ट बना रखा है उसके दृष्टिकोण से योग अनुकूल है। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय आप भले परेशान हो कुंभ राशि के जातक, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से परिवारजनों का पूर्ण सहयोग आपको आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में प्राप्त होने वाला है। विशेषता नवंबर दिसंबर का जो योग है पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है, और 2026 में भी जो योग है पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा है। शनि पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी 2026 में साबित होंगे, लेकिन आपको आर्थिक दृष्टिकोण या अपने कार्य में क्षेत्र में जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई भी कार्य शीघ्रता से नहीं करना है। शीघ्रता से अगर कार्य नहीं करेंगे तो आपके कार्य बहुत ही अच्छे 2026 में चलने वाले हैं। अगर अब आपके आर्थिक पक्ष की बात करूं तो आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है। अभी दिसंबर में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अधिक अनुकूल होने वाली है। अभी थोड़ा बृहस्पति छठे भाव में है, तो थोड़ा 3 दिसंबर तक ध्यान रखना होगा। उसके बाद बृहस्पति की स्थिति लाभ स्थान में और बड़ी अनुकूल आपके लिए होने वाली है। 2026 की बात करें तो 2026 के दृष्टिकोण से भी जो मैं आपका चार्ट देख पा रहा हूँ उसमें कई प्रकार के अच्छे योग भी हैं। विशेषतः जुलाई के माह में रोजगार से संबंधित अच्छे योग हैं। आपकी कार्यसिद्धि से संबंधित अच्छे योग हैं। सामान्य स्वास्थ्य का, क्योंकि शनि साथी का प्रभाव है तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा योग है। सितंबर और नवंबर के मध्य में भी वर्ष 2026 में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पार्टनर संबंधी समस्याएं हैं तो उनका भी निराकरण मिलेगा। अब जिन जातकों का विवाह में विलंब हो रहा कुंभ राशि के जातक, उनका 2026 उत्तरार्ध अर्थात नवंबर दिसंबर जनवरी तक लगा लीजिए आप, 2027 शुरुआत तक उनका विवाह निश्चित है। मांगलिक कार्य की योग कुंभ राशि के जातकों के आने वाले समय में अवश्य बनेंगे, लेकिन अभी थोड़ा परिश्रम और धैर्य नवंबर दिसंबर के माह में, उसके बाद बहुत ही अच्छे योग मैं जो आपके चार्ट के अनुसार देख पा रहा हूँ वह बड़े अनुकूल हैं। कार्य सिद्धि योग हैं आपके, मनोरंजक यात्रा की योग हैं। स्त्री वर्ग में थोड़ा आपको, स्त्री वर्ग के जातकों के लिए कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा परिश्रम के योग भी हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान 2026 में कुंभ राशि के जातकों को रखना चाहिए। बाकी जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। कुंभ राशि के जातकों को कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि के साढ़े साथी का थोड़ा सा प्रभाव है, तो उसके लिए कोई संकट ना आए, इसके लिए हनुमान जी का या शनि चालीसा का कुंभ राशि के जातक पाठ करते हैं। अभी से अपनी हैबिट में, अपनी आदत में शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिसमें आप सक्षम हो, जो आप करना चाहें, जो आपको पसंद हो, इन दोनों में से वह पाठ अपने जीवन में धारण कर लें। और 2026 में आपकी उन्नति है जो वह 100% आपको प्राप्त होने वाली है। कुंभ राशि के जातकों को शनि के साढ़े साथी का जो उतरता हुआ चरण है वह भी आपके लिए बड़ी अनुकूल है। बस जल्दीबाजी में, अहंकार और ईगो में कोई भी काम कुंभ राशि के जातक नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उपाय शनि चालीसा और या हनुमान चालीसा, इन दोनों में से किसी का भी आप अभी से अपने जीवन चक्र में पाठ का प्रारंभ अवश्य करें। साथ ही यथाशक्ति समय समय पर शनि का दान कर सकते हैं। राधे राधे।